नशे के मियाँ मुजाहिद हुसैन साहब और उनके ख़ानदान के दीगर मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी के लिए सूरह फातिहा तिलावत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व आलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला तबारका फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजाअत सकरातुल मौत बिल हक़ सलावत दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम हम सबका इस फरशादा पे बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बानी मजलिस के मौला दिली मकासद पूरे फरमाए। इस मजलिस का जो सवाब हो वो मियाँ मुजाहिद हुसैन साहब के नाम इमाल में दर्ज फरमा। मरहूम को जवारे मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह अता फरमा। बरोज़ महशर में उठें तो हाथों में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का दामन हो। जितने हाजिर हैं जो परेशान हाल हैं हम सबकी परेशानी दूर फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। जो मकरूज हैं उनके कर्ज अदा फरमा। जो बेऔलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। अज़ादारी सैयदुल शुहदा दुनिया के जिस किसी हिस्से में भी हो रही है पाले वाले तो सबकी खुद ही हिफाजत फरमा। मुझसे पहले भाई आबिद साहब और दीगर जो मौला के मदा खान बैठे हैं, भाई मदर साहब जिसने पढ़ा सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफा फरमा। मखदूम बाबा सैयद असगर रिजवी साहब जो एक बार फिर मेरी और आपकी मुलाकात का वसीला बने हैं, मालिक इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफा फरमा। जितने चेहरे फरशादा पर बैठे हैं सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफा फरमा। लाखों दुआओं की दुआ हमारे वारिस का ज़हूर जल फरमा। हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। मौला इस जिक्र का सदका बाबा मखदूम असगर रिजवी साहब को अज़ादारी का वारिस अता फरमा। हमारे वारिस का ज़हूर जल फरमा। एक सलावत इतनी बुलंद भेजें जितनी मोहम्मद वाले मोहम्मद ने ताकत अता फरमाई। सूरह काफ से एक आयत तिलावत की है जिसमें परवरदिगार आलम मौत की सख्ती, मौत के सकरात और मौत आती है तो कैसे आती है इसके बारे में इरशाद फरमा रहा है। जात सकरातुल मौत बिल हक़, आती है मौत की सख्ती हक के साथ। किरुल और किरदोनवा के सदात मोमिनीन तशरीफ रखते हैं और मेरा ख्याल है कि आप में से कोई भी ऐसा शख्स मेरे सामने नहीं बैठा जिसके बारे में मैं समझूं कि मैं उसे अपनी बात नहीं समझा पाऊंगा। अल्लाह कह रहा वजाअत सकरातुल मौत बिल हक़, आती है मौत की सख्ती हक के साथ। यानी मौत तन्हा नहीं आती। थोड़ा थोड़ा सा बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। जो पीछे भी बैठे शरीक इबादत होइएगा, मेहरबानी। मौत तन्हा नहीं आती। मौत जब आएगी बोलिए हक के साथ। पालने वाले मौत आती है हक के साथ। हक भी किसी के साथ आता है। शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जनाब। मौला आपको सलामत रखे। बस साथ दीजिएगा। मौत आती है हुजूर हक के साथ। हक भी किसी के साथ आता है या नहीं? जब रसूल से पूछा गया या रसूलल्लाह मौत आती है हक के साथ, हक किसके साथ आता है? आपने फरमाया अल हक़्क़ु मा अली व अलीउल माल। हक हक अली के साथ है और अली हक के साथ। सात की तीन किस्में हैं। सात की कितनी किस्में? तीन।
मेरे उस्ताद हो वो 2 कदम आगे चलेंगे, ये भी साथ है। मेरा दोस्त हो मेरे बराबर चलेगा, ये भी साथ है। मेरा कोई जूनियर हो 2 कदम पीछे चलेगा, ये भी साथ है। अब देखना यह कि हक तीनों सूरतों में अली के साथ किस तरह है। आया अली से 2 कदम आगे है, अली के बराबर है, या अली के पीछे है। तो इसका फैसला भी रिसालत इमाम की जबान ने किया, अल्लाहुम्मा अदिल हक्का है सुम्मा दारा अली, पालने वाले हक को उधर फेर दे जिधर अली फेर जाए। बहुत मेहरबानी जनाब। पालने वाले हक को उधर फेर दे जिधर, बोलिए, अली फिर जाए। हक को उधर फेर दे जिधर अली फिर जाए। अब जरा कारवा तो बना के देखिए। शाह जी आगे अली है, पीछे हक है, फिर मौत है। अली हक मौत, ये बात तय हो गई। मुझे पहले बैत के पास मौत बाद में आती है, अली पहले आता। बहुत मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी। मौत बाद में आती है, बड़ी मेहरबानी जनाब, मौत बाद में आती है। और अली नहीं, सब बोलेंगे तो उठाएगा, अली पहले आता है। देखिए अगर आज की इस मजलिस में मियां मुजाहिद साहब के दर्जात की बुलंदी के लिए मजलिस मुनक्किद की गई है, और मुझे बाबा जी ने कहा कि ये मजलिस तरीम जो है ये आप पढ़ें, तो मैं आप मेरी आदत से वाकिफ हैं कि मैं मजलिस बराए मजलिस नहीं बल्कि मजलिस बराए मार्फत पढ़ना चाहता हूँ। जितनी देर आज पढ़ना है बात मौत और हयात पर होगी, क्योंकि मौजू जो है वो मजलिस का एक मोमिन के दर्जात की बुलंदी के लिए है, तो इसलिए मैंने इस आयत को मुंतखब किया। और जितनी देर पढ़ना है मौत और हयात पर पढ़ना है, और उसी पर आपसे मैंने आज की दुआ लेनी है। ये जो मौत है काबिल तवज्जो। कभी कभी ऐसी बातें होती हैं, जलसे की मजलिस और है और आप जिस तरह अंदाज में बैठे हैं, तो यहाँ जो बरादरान सुन्नत भी तशरीफ रखते हैं, मैं चाहता हूँ वो भी यहाँ से दर्स मार्फत विलायत मासूमीन लेकर जाएं। ये जो मौत है, मैंने बात शुरू की, आप तशरीफ लाए के वजह सकरातुल मौत बिल हक, कुरान आती है मौत की सख्ती हक के साथ, हक आता है अली के साथ। ये जो मौत है, जानते इसकी कितनी अकसाम है? यानी इंसान पर जो मौत आती है वो कितनी किस्मों में आती है, कितनी सूरतों में आती है, या कितनी अकसाम में आती है? जी कहें तो बतलाऊं। मौत 3 हालतों में से किसी एक हालत पर आती है। पहली फना, दूसरे हलाकत, और तीसरे शहादत। मैंने आपसे पहले कहा है, इधर उधर की बात ना मुझे आती है ना मैंने करना है। जितनी देर पढ़ना है विलायत में सुनानी है तो आपको इखलाक के दायरे में सुनानी है। फना, हलाकत और शहादत। आइए कुरान से पूछते हैं, फना क्या है? सूरह रहमान, कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाले वल इकराम। कयामत के दिन हर शय फना हो जाएगी, बाकी रहेगा तो अल्लाह का चेहरा, जो जलाल वाला भी है और इज्जत वाला भी है। चलो जो 2-4 लोग अभी तक नहीं बोले, मैं उन्हें बुला लेता हूं। जिसका चेहरा उसके बाजू होते हैं, जिसके बाजू उसका बदन होता है, जिसका बदन हो वो अल्लाह नहीं होता। अब आपकी मर्जी, या चेहरे वाला अल्लाह तलाश करो या अल्लाह का चेहरा तलाश करो। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। या चेहरे वाला अल्लाह तलाश करो भाई, आप या अल्लाह का चेहरा तलाश करो, या चेहरे वाला अल्लाह तलाश करके मुशरिक हो जाओ, या फिर उसे ढूंढो कि जिसने मिंबर कूफा पर बैठकर कहा था, ए लोगों जिसे मौत के बाद भी मौत नहीं है, वो अल्लाह का चेहरा मैं अली इब्न अबी तालिब। तो पहली सूरत क्या है? फना, कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाले वल इकराम। दूसरी हलाकत, सूरह कसस, कुल्लो शाइन हालिकुन इल्ला वजह। कयामत के दिन हर शय हलाक हो जाएगी सिवाय चेहरे के। बस 2-4 मिनट मुझे आप आज के और दीजिएगा। पहली क्या है? फना, दूसरी हलाकत। बाबूजी पहले है कि हर शय फना हो जाएगी, फिर कह रहा है हर शय हलाक हो जाएगी। मालूम हुआ फना होना और है, हलाक होना और है। जब रसूल से पूछा गया कि फना और हलाकत में फर्क क्या है, आपने फरमाया फना होने वाला दोबारा उठता है। जो बोलेगा उसी को लुत्फ आएगा। हलाक होने वाला दोबारा
नहीं उठता। क्यों? देखिए, फना किसी छोटी शय का बड़ी शय में जम होना फना है। तवज्जो चाहूंगा, छोटी शय का बड़ी शय में जम होना क्या है? फना। किसी शय का सफ़े हस्ती से मिट जाना हलाकत। मर के भी ना मरना शहादत। चलिए, मैं पहले शहादत के लिए भी आज बढ़ देता हूं। वल्ला तकुलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहिल अमवात, कि खबरदार जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहना। बल आयाउन, वो जिंदा है। इस तरह जिंदा है कि तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। तो मर के भी ना मरना शहादत। फना छोटी शय का बड़ी शय में जम होना फना। किसी शय का सफ़े हस्ती से मिट जाना हलाकत। रसूल से पूछते हैं, सरकार ने फरमाया फना होने वाला दोबारा उठता है, हलाक होने वाला दोबारा नहीं उठता। तो सरकार, फना कौन है और हलाक कौन है? फरमाया जो अली की मोहब्बत में मरा वो फना है। हाय 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 हाय, बोलेगी तो लुत्फ आएगा। और जो अली के बुग़्ज़ में मरा वो हलाक है। फना होने वाला उठता है। मैं कहता नहीं हूं, लेकिन अगर आप कहें तो एक जुमला सुना दो इन्हें। फना होने वाला दोबारा उठता है, हलाक होने वाला दोबारा नहीं उठता। जो मोहब्बत अली में गया वो फना है, जो अदावत अली में गया वो हलाक है। आज मालूम हुआ कि लोग अली से मसाइल हल करवाकर भरी पंचायत में क्यों कहा करते थे कि अगर आज अली ना होता तो मैं हलाक। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाह जी। तवज्जो है आप साहब अलमतुल्लाह। चूंकि मुझे बाबा जी ने बताया कि मरहूम मुहिब अहले बैत और इस जो हाड़ी मुहर्रम आज से इसका इनकाद हो रहा है, उसकी वो मजलिस बानी थे, कराया करते थे। तो मैं आपको उसी तरफ लेके जाना चाहता हूँ। चूंकि आले मोहम्मद का मानने वाला मरकर भी नहीं मरता। अल्लाह अकबर। बस थोड़ा सा मेरा और साथ, मैंने कहा मोहम्मद आले मोहम्मद का मानने वाला मरने के बाद भी बोलो नहीं मरता। अच्छा, आप क्या समझते हैं इस गर्मी में आप आकर मजलिस तरहीब में बैठे, कभी आपने सोचा कि इनकी मवद्दत का इनाम क्या है? हाय 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 हाय। मेरी हर आने वाली बात पिछली बात से जुड़ी हुई होगी, आपको लुत्फ आएगा। भाई किबला, यानी इनसे मवद्दत का कभी इनाम जाना है कि क्या है? अल्लाह ने जो कुरान में कहा ना कि ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मेरा बीबी इनसे कह दो कि मैं अजर रिसालत कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि मेरे कराबतदारों से मवद्दत रखो। आप भुट्टो साहब, मैं मियां मुजाहिद साहब के दरजात की बुलंदी के लिए इससे बड़ा जुमला दर्ज नहीं करवा सकता। शाह जी, जो मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ, मेरे आपके अल्लाह अकबर, मेरे आपके ना साथ में मौला के पास बंदा आया, उसने कहा मौला, अल्लाह ने आप लोगों की मवद्दत हम पर वाजिब की। हुजूर तवज्जो। इमाम ने कहा बेशक। फरमाया मौला मेरा एक सवाल है। इमाम फरमाते पूछ। कहने लगा एहसान का बदला एहसान है, कोई काम करो तो बदले में आपसे तो दुगना इनाम मिलता है। इमाम ने कहा बेशक मिलता है। अल्लाह करे जुमला मैं समझा दूं। कहने लगा मौला मेरा सवाल है। इमाम ने कहा पूछ। कहने लगा मौला, एक शख्स अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जिंदगी आपकी इताअत, मोहब्बत और मवद्दत में बसर करे, मौला बदले में आप लोगों से इनाम क्या मिलता है? मैंने तो ये देखना है कि ये बात सुनकर कौन यहाँ रह जाएगा और कौन बगैर वीजे पासपोर्ट के काजमैन जाना चाहता है। जो जाना चाहता है शह पर मवद्दत झाड़े, मैं उसे बगैर वीजे पासपोर्ट के उड़ाकर ले जाने के लिए तैयार हूँ। कहा मौला, एक शख्स अपनी सारी जिंदगी आपकी इताअत, मोहब्बत और मवद्दत में बसर करता है, तो मौला बदले में आप लोगों से इनाम क्या मिलता है? मेरे साथ इमाम फरमाते हैं इससे बढ़कर हमें मानने का इनाम क्या लोगे? जब तुम मरते हो हम 14 तुम्हारी नमाज जनाजा में शिरकत करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह जी।
तवज्जो है आप साहब? अल्लाह मौला आपको सलाम, मेहरबानी। तवज्जो फरमाइए आपने, फरमाइए इससे बढ़कर, बड़ी मेहरबानी, इससे बढ़कर हमें मानने का इनाम क्या लोगे? फरमाइए जब तुम मरते हो हम तुम्हारी नमाज जनाजा में बोलो शिरकत करते हैं। नहीं, मैं यहाँ बात रोकूंगा और फिर आगे लेके चलूंगा। हमारी मजहब अहले बैत की बड़ी मोतबर हदीस की कुतुब में से एक किताब है उसूल काफी। कौन सी? मेरा अपना दिल कर रहा है इस अंदाज में बात करने को। उसमें एक बाब है बाबुल अक्ल। तवज्जो चाहूंगा आप इस भुट्टो साहब, और रिवायत भी छठे मौला से। साहिल कहता है कि मौला से पूछने आए ना तो मौला ने उस बतलाया कि जब अल्लाह ने जनाब आदम, अब ये बात जहन में रहे कि 14 नमाज़े जनाजा में, अब इस बात की मैं अगली तशरीह में आपको लेके जाना चाहता हूँ। लाइव पूरी दुनिया में देखी जा रही है, मालूम नहीं किसके दिल में बात उतर जाए और कौन कितना बोले। बाजी इमाम फरमाते कि अल्लाह ने जब आदम को रूह जमीन पर भेजा तो जिब्राइल उनके पास 3 चीजें लेकर आए। कितनी? 3। कहने लगा अल्लाह के नबी एक आप रखें, 2 को मैं आसमानों पे भेजना चाहता हूं। तवज्जो, आदम फरमाते क्या लाए हो? कहने लगा मैं अक्ल, हया और दीन लाया हूं। बहुत मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी जो पीछे बैठ, बड़ी मेहरबानी, मौला आपको सलाम रखे। मैं अक्ल, हया और दीन लाया हूं। रखनी कितनी है? 1। 2 को कहां भेजना है? आसमानों पे। तवज्जो, हजरत आदम फरमाते हैं अक्ल मुझे दे दे। नहीं समझे आप साहिबान? नहीं, थोड़ा सा मेरे साथ दीजिएगा। क्या कहा? अक्ल मुझे दे दे। जिब्राइल ने अक्ल जनाब आदम को दे दी। हया और दीन से कहा कि वापस चले जाओ, देखता हूं कौन कितना बोलेगा। हया और दीन ने बैक जबान कहा जिब्राइल तेरा कहना अपनी जगह, हमें ये हुक्म है जहां अक्ल रहेगी वहां हम रहेंगे। मैं आपसे दुआ का तालिम हूं, माला आपको सलामत रखे, आले मोहम्मद उन हाथों की खैर करे जो 14 की मदा में बुलंद होते हैं। बाबा असगर जी क्या कहा? अक्ल मुझे दे दे। हयाती ने क्या कहा कि जहां अक्ल रहेगी वहां हम रहेंगे। अब जहां अक्ल है वहीं हया है। मैं अपने घर में पढ़ रहा हूं, मुझे बाबा जी ने कहा तो मैं बिल्कुल आप जो समझे कि ऐसे पढ़ रहा हूं, कोई खिताबत नहीं दिखा रहा, जैसे रोजमर्रा बातें की जाती है। मैं उस अंदाज में बात करना चाहता हूं। कहा अक्ल मुझे दे दे तो हयाती ने कहा कि जहां अक्ल रहेगी वहां हम रहेंगे। शायद अब आप ऊंची आवाज से बोले, अब जहां अक्ल है वहीं हया है और वहीं दीन है, और जहां अक्ल नहीं है ना। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, पढ़े लिखे चेहरे बैठे हैं। जहां अक्ल है वहीं हया है, बोलिए, और वहीं दीन है, और जहां अक्ल नहीं है ना वहां हया है। नहीं सब बोलोगे तो उल्फा आएगा। जहां अक्ल है वहीं, आपको इल्म ही नहीं है कि मैं कहां लेके जाना चाहता हूं। जहां अक्ल है वहीं हया है और वहीं दीन है, और जहां अक्ल नहीं है ना वहां हया है ना वहां दीन है। मैं सुल्तान करबला का फरमान कहां ले जाऊं कि जब यजीद ने खत लिखा कि मेरी बैयत करो तो इमाम ने यह कहकर इनकार किया, खबरदार मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता। यजीद याद रख, कयामत तक नस्ल तेरी भी चलेगी, कयामत तक नस्ल हुसैन की भी चलेगी, कयामत तक तस्करा तेरा भी होगा, कयामत तक तस्करा हुसैन का भी होगा, मगर हम दोनों में एक फर्क होगा, और वो ये जहां अक्ल होगी वहां हुसैन होगा, जहां जहालत होगी वहां यजीद होगा। मुर्दाबाद। तवज्जो है आप साहबान? घबराए हुए तो नहीं आप साहबान जो पीछे भी बैठे हैं? थोड़ा सा और साथ दीजिएगा। अब जहां अक्ल है बोलिए वहीं हया है, वहीं दीन है, और जहां अक्ल नहीं है ना वहां हया बोलो ना दीन। और सुल्तान करबला ने क्या फरमाया कि जहां अक्ल होगी वहां हुसैन होगा,
जहां जहालत होगी, नहीं सब बोलोगे तो आएगा, जहां जहालत होगी वहां यजीद होगा। ये सारी बात बिस्मिल्लाह ना, ये सारी बात की क्यों है? सुनिए, जहां अक्ल है वहां हुसैन, जहां जहालत यजीद। मासूम फरमाते कि अल्लाह ने जब अक्ल को खल किया, आपका शुक्रिया कि इतने अच्छे सामीन की ज़ियारत हुई है। अल्लाह ने जब अक्ल को खल किया तो उसे 75 खूबियों से नवाजा। हाँ, उसमें एक खूबी है खैर। खैर के बारे में मासूम फरमाते अल खैरो हुवा वजीरुल अक्ल, खैर अक्ल की वजीर है। जहां अक्ल है वहां हुसैन, जहां खैर है वहां हुसैन। कौन सी खैर? हाय हाय, बड़ी मेहरबानी, मैं ले आया आपको। मैंने आपको कहा मेरी हर आने वाली बात पिछली बात से जुड़ी हुई है। कौन सी खैर? ये मियाँ मुजाहिद साहब का इंतकाल हुआ तो यकीनन आप नमाज जनाजा में भी होंगे। हुजूर, नमाज जनाजा की जब चौथी तकबीर पढ़ी जाती है तो मेरी तायद कीजिएगा, उसमें क्या पढ़ा जाता है? अल्लाहुम्मा इन्ना ला नालमु मिन्हु इल्ला खैरा। परवरदिगार, मैं आने वाले के अमाल के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं तो बस ये जानता हूं कि ये खैर पर था। हाय 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 हाय, बस हाथ दीजिएगा, मौला आपको सलामत रखे। उन हाथों, बस ज्यादा आपको ज़हमत नहीं देनी, उन हाथों की खैर हो जो 14 की मदा में बुलंद होते। क्या कहा? परवरदिगार, मैं आने वाले के अमाल के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं तो बस ये जानता हूं कि ये ऐसा कौन सा बाकमाल इंसान है कि जिसके बारे में दूसरा नहीं जानता कि कितनी नमाजें पढ़ी, कितने रोजे रखे, क्या करता था क्या नहीं। तो जहां खालिक और मखलूक के दरमियान कोई और वसीला ही नहीं, वहां इतनी बड़ी बात कह रहा है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं तो बस ये जानता हूं कि ये खैर पर था। बाबा जी, तलाश ना करें ये कौन सी खैर है जो इसके गुनाहों पे पर्दा डाल गई। मैंने जब वो खैर तलाश करने के लिए निकला तो मुझे मैदाने गदीर खुम नजर आया, जहां अली की विलायत के ऐलान से पहले ऐलान हुआ, हय्या अला खैरिल अमल। बड़ी मेहरबानी, मौला आपको सलामत रखे। आले मोहम्मद आबाद, बड़ी मेहरबानी जनाब। क्या कहा? हय्या अला खैरिल अमल, आओ खैर का अमल करें। तो हम भी तो यही बताते, परवरदिगार आने वाले के अमाल ना देख, आने वाले को देख कि ये विलायत अली पे था, आने वाले को देख ये पंजतन का मानने वाला था। अब बात भूली तो नहीं? बाबा जी, लाऊं दोबारा बात वहीं। 7वीं सरकार ने कहा, इससे बढ़कर हमें मानने का इनाम क्या लोगे? जब तुम मरते हो हम 14 तुम्हारी नमाज जनाजा में शिरकत करते हैं, तो जिसके जनाजे पर अली कहे कि इसके अमाल ना देख। हाय 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 हाय, पता नहीं किसे बात समझ में आई है और कौन कितना बोलेगा है, फिर वो क्या कहने होंगे। हाय हाय हाय, बोलो नहीं, दिल है थे। अगला जुमला सुनो, बात यहीं पर है। कूफा में एक शख्स मस्जिद कूफा में आया, तवज्जो, इतना अच्छा सुना है कि मेरा अपना दिल कर रहा है कि ये मैं अगला जुमला आपके खिदमत में पेश करूं। हुजूर, उसने आकर एक सदा दी, उसने कहा कोई है जो मुझे 2000 दिनार बतौर कर्ज। कितने? 2000 दिनार बतौर। लोगों ने कहा हमारे पास तो नहीं है। वो देख सामने से मुश्किल कुशा आ रहे हैं। मैंने आपसे पहले कहा हर बात, अब ये बात जहन में रहे कि अली कहे कि इसके अमाल ना देख, बस ये देख के ये मेरी विलायत पर था। उसी बात को आगे लेके चल रहा हूँ। कहेंगे सामने अली अलैहिस्सलाम आ रहे, अपनी हाजत अली से बयान कर, मुश्किल कुशा है, तेरा काम हो जाएगा। उसने ठीक है, आया सामने, मौला को देखा, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। मौला ने अलैहि सलाम। कहने लगा या अली, अब आपकी जहानत का इम्तिहान है, रोज आप हमारा इम्तिहान लेते हैं, मैंने देखना है कि कौन कितना बोलेगा। हुजूर तवज्जो चाहूंगा। आकर कहेंगे या अली, मुझे 2000 दिनार
बतौरे कर्ज चाहिए। कितने? बतौरे। शाह जी मैंने तो यही पढ़ा है कि अली का हाथ इसके शाने पर आया और अली ने ऐसे करके ना इसका कांधा हिलाया। अली ने कहा क्या हो गया? मांग अली से रहा है, मांग कर्ज रहा है। हाय हाय हाय, तवज्जो है? मांग अली से रहा है, मांग बोलो कर्ज रहा है। कहने का मौला गलती हो, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। आप मौला के मदा खान बैठे हैं सारे, मेरे हक में दुआ कीजिएगा। मांग अली से रहा है, मांग। कहने का मौला गलती हो गई, कर्ज नहीं चाहिए, आपकी अता चाहिए। हाय हाय, आपकी सखावत चाहिए, आपकी करीमी चाहिए। अली फरमाते हैं मैं तुझे इस वक्त दे तो सकता हूं, मगर चल मुझे किसी और का भला करना है। बाजी अगर इनके दिल में बात उतर गई और ये मेरे हक में दुआ ना करें तो ये मुमकिन ही नहीं है। और अगर बात मैंने समझा दी तो अली की सजा आएगी। अली फरमाते किसी और का भी भला करना। मौला कहां चलना का? चल। अली इसको लेकर आए अपने जमाने के बेहतरीन शायर अहमद कूफी के दरवाजे पर। भाई मदर दस्तक दी अली ने, अहमद कूफी ने दरवाजा खोला, मौला को सामने देखा, कदमों में गिर गया, सलाम किया। मौला खैरियत? गुलाम को भेजा होता मैं आ जाता। इमाम ने कहा नहीं, मैं खुद आया हूं और एक काम आया हूं। कहने लगा मौला हुक्म कीजिए। अली फरमाते हैं अहमद कूफी लुत्फ, क्या तू चाहता है कि मैं अली आज तुझे जन्नत में ऐसा घर दूं जहां 5 नहरें बैक वक्त बहती हों? जहां से बात शुरू की है वहीं पे आज की बात का इख्तिताम करना चाहता हूं। पर मैं क्या तू चाहता है कि मैं तुझे जन्नत में, फिर इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, ज़ियारत होगी, जन्नत में ऐसा घर दूं जहां 5 नहरें बैक वक्त बोलो बहती। कहेंगे मौला चाहिए? अली फरमाते आज मिलेगा, मगर 2000 दिनार के इर्द। हाय हाय हाय, भाई जिसे बोलना आता है मजलिस हुसैन में वो जरूर बोलेगा। बड़ी मेहरबानी बाजी। क्या कहा? आज मिलेगा मगर 2000 दिनार के इर्द। कहेंगे मौला 2000 क्यों? 4000 लीजिए। अली फरमाते नहीं, साइल की जरूरत। जितने आराम से सुनेंगे उतना लुत्फ आएगा। 2000 है। अच्छा मौला अभी के अंदर गया 2000 ले आया, लुत्फ लीजिएगा। कभी कभी ऐसी बातें होती हैं, मौला ने साहिल को 2000 दिनार दिए, मौला का शुक्रिया अदा करके चला गया। मौला ने अहमद कूफी से फरमाया, अहमद कूफी लाख कागज कलम दबा, तुझे तेरी जन्नत लिख दूं। बाबा जी ये जमाने में बात मशहूर है कि अगर आपने किसी बड़े आदमी को देखना हो ना तो उसके नौकर को देखो। बोले नौकर मालिक की पहचान कराता है। नहीं लुत्फ लिया, नौकर मालिक की पहचान कराता है। यानी नौकर को देखकर लोग कहेंगे कि जब ये ऐसा है तो मालिक ऐसा होगा। शायद यही वजह है कि बतूल की चौखट पर बस सलमान को इजाजत थी। हाय 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 हाय, पता नहीं किसे बात समझ में आई है। बहुत मेहरबानी कि वो अपनी दाढ़ी से झाड़ू दे, ईमान का 10वां दर्जा हो तो लोग कहें नहीं लुत्फ। शादी मैं मौला जानते मुझे लुत्फ। बहुत मेहरबानी जी। नौकर से पता चलता है कि मालिक क्या है। अब अली अहमद कूफी के दरवाजे पर उसे कुछ लायक समझा तो अली आए तो मुर्तजा फिर बड़े घर के नौकर भी बड़े होते। बताऊं कैसे? अली ने कहा अहमद कूफी लाख कागज कलम दबा, तुझे तेरी जन्नत लिख दूं। कदमों में गिर गया, हाथ जोड़ कर कहा कुर्बान जाऊं मौला, लिखने की क्या जरूरत है। बहुत मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी।
तवज्जो फरमाई आपने। फरमाया लिखने की क्या जरूरत है, बहुत बड़ी मेहरबानी, तूने कह दिया, बोलो नहीं समझे, यानी आपने कह दिया। एक शख्स ना मौला अमीर के पास आया, उसने कहा मौला मोमिन का इख्तियार क्या है? मोमिन का, अली फरमाते जो सामने दीवार है ना मट्टी की, अगर मोमिन हुक्म करे तो सोने की हो जाए। साहिल ने जो देखा तो दीवार सोने की हो गई। कदमों में गिर के कहने लगा मौला आपने तो कहा भी नहीं और हो गई। अली का यही फर्क तो मोमिन और अमीरुल मोमिनीन का है। हाय 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 हाय, बहुत मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। पर मैं तूने कह दिया, थक गए तो छोड़ दूं, कहे तो आगे लेके चलो। तूने कह दिया, बोलो तो हो गई। अली फरमाते नहीं, तहरीर जरूरी है। किबला आपके लिए एक बात कहूं, मौला ने कहा ला कागज कलम दवा तुझे तेरी जन्नत मालूम हुआ। मासूम जब भी कागज कलम दवात मंगवाता है जन्नत देने के लिए मंगवाता। हाय 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 हाय, बहुत मेहरबानी। जिसे यहाँ समझ आई वो यहाँ बोल ले, जिसे जब समझ आए वो तब मुझे दाद दे दे। मौला आपको आबाद शाद हो, मालिक आपको सलामत रखे। पर मैं हाँ जब भी मांगे, पर मैं ला कागज कलम दवा मुझे तेरी जन्नत लिख दो। अंदर गया, कागज कलम दवा लाया, इमाम ने तहरीर लिखी। मौला ने बिस्मिल्लाह लिखकर लिखा मैं अली इब्न अबी तालिब ने अहमद कूफी को जन्नत में ऐसा घर दिया जहाँ 5 नहरें बैक वक्त बहती हूँ। दस्तखत किए, जन्नत की रसीद दी, अली चल दिए। देखना कौन कितना बोलेगा। अली चल दिए, अहमद कूफी जन्नत की तहरीर लेकर। हाय हाय शाहजी मैं बताना चाहता हूँ कि मोमिन का मकाम और मयार क्या है। तहरीर लेकर घर के ज़हन में आया, अपनी ज़ौजा और बेटे को आवाज दी। जितनी देर में वो पहुंचते खुशी के मारे जमीन पे गिरा और इंतकाल कर गया। ज़ौजा ने हाथ लगाया, कहने लगा बेटे से कहने लगी कि तेरा बाप तो चला गया। उसने कहा क्या करूं? उसने कहा जाली 2-4 गलियां दूर गए होंगे, तवज्जो अली को जाकर बतला कि आपका नौकर अहमद कूफी दुनिया से चला गया। बेटा गली में निकला, 2-4 गलियां गुजरा, सामने मौला नजर आए। तवज्जो मौला के कदमों में गिर के कहने लगा या अली आपका नौकर मेरा बाबा अहमद कूफी दुनिया से चला गया। अली मुस्कुराकर फरमाते मालूम था, जाना था तभी तो लिख के दी थी। हाय 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 अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फिर मैं मालूम था उसने जाना था, बोलो तभी तो तहरीर दी। हाय 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 नहीं लुत्फ लिया। ये मौला अमीर का फरमान है कि मलकुल मौत हरक के पास जाए तो जाए, अली के शिया के पास उस वक्त आता है जब अली उसे इजाजत दे। और फरमाया अली का शिया मरता भी उस वक्त है जब उसकी खुद की तबीयत भर जाए। हाय 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 तवज्जो तवज्जो, घबरा तो नहीं गए? क्या मकाम होगा अहमद कूफी का बाबा जी। जन्नत की सनत जिंदगी में अली ने दी। ये लम्हा है जिस लम्हे मासूम फरमाते कि अगर तुम्हारी आंख में हमारी फजीलत सुनते हुए आंसू आ जाए तो यकीन कर लो कि हम तुम्हारी बस में मौजूद हैं। उस लम्हे अपने लिए भी दुआ मांगा करें, अपने आइज़ अक़रबा के लिए दुआ मांगा करें। मैंने कहा क्या मुकद्दर होगा, सनद अली ने दी। शाहजी अगली बात बताऊं, आपके वालिद जो भी फर्शदा की जीनत बनता था और आज नहीं है, मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हाय हाय जुमला कहना चाहता हूं और मैं आगा नजमुल हसन साहब किबला को भी दुआ में शामिल कीजिए कि मालिक उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए। क्या मुकद्दर होगा बाबा जी। गौसल अली ने दिया, अहमद कूफी गौसल नहीं। मैं समझूं कि मेरी आज का मौजू अधूरा रह जाए अगर मैं ये बात मुकम्मल ना करूं आज की कि मासूम ने फरमाया अली का शिया उस वक्त तक नहीं मरता। मौला का फरमान है जब तक उसकी तबीयत ना भर जाए, जब तक वो खुद ना कहे वो नहीं मरता। 7वें इमाम के पास एक बंदा है, उसने कहा मौला आपके दादा अली ने कहा कि हमारा शिया उस वक्त तक नहीं मरता जब तक उसकी तबीयत ना भर जाए। इमाम ने कहा बेशक, जो मेरे दादा ने कहा सच कहा। उसने कहा मौला हमने देखा कि कुछ बच्चे कम सीनी में मर जाते, कुछ 18 साल के होते जवानी में मर जाते।
मौला उनके जाने का मौसम नहीं होता मगर वो मर जाते हैं। क्या मौला वो भी अपनी मर्जी से मरते हैं? 18 साल का जवान भी अपनी मर्जी से मरता है? इमाम ने कहा हाँ। उसने कहा मौला कैसे? फरमाया जिसकी हम 14 को वहां जरूरत होती है, हम चल के उसके सिराने आते हैं, उसकी आंखों से दुनिया के पर्दे हटाते हैं, उसे जन्नत में उसका मकाम दिखाते हैं, हम उसे बताते हैं ये अली की चौखट है, ये बतूल की कचहरी है, ये हसनैन का घर है, तेरी मर्जी यहाँ रहे, तेरी मर्जी यहाँ रहे। फरमाया वो खुद कहता है मलकुल मौत से मेरी रूह निकालो, मेरी जान तो आसमानों पे जा रही। अल्लाह अल्लाह। बस साथ दीजिएगा 2 लम्हे आंसुओं पे पैरा बिठाइए और मैं आज की बात मुकम्मल करके एक जुमला आज का मसाइब का कहना चाहता हूं। कहा क्या मुकद्दर होगा हुजूर? गौसल अली ने दिया, कफन अली ने पहनाया, जनाजा अली ने पढ़ा, नहीं लिख लिया भाई जनाजा, और फिर बात भूली तो नहीं, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नालमु मिन्हु इल्ला खैरा। अली कह रहे हैं कि अमाल न देख, देख के ये हमारी विलायत पर था, हमारी मोहब्बत पे था, हमारी मवद्दत पर कायम था। हुजूर तवज्जो, गुस्ल अली ने दिया, कफन अली ने बिनाया, जनाजा अली ने पढ़ा, लहद में अली ने उतारा, तलकीन अली ने पढ़ी। और बाबा असगर शाह जी अल्लाह जाने वो कैसी तलकीन होगी जहां अली ने बाजू हिलाकर कहा होगा इस्मा व फम सुन और समझ तेरा इमाम अली है। हाय हाय जो है तेरा इमाम। और खुदा की कसम इंसान की जिंदगी का जो बिल्कुल आखिरी लम्हा होता है ना, जहां दरवाजा बंद होने लगता है, बात अगर किसी लायक हो तो दुआ जरूर कीजिएगा। बिल्कुल जब दरवाजा हुजूर बंद होने लगता है ना, लेद में उतार देते हैं, फौरन मौलवी साहब से कहते हैं जी तलकीन पढ़ें, कंधा हिलाया जाता है, सुन समझ तेरा इमाम अली है। बाबूजी मैं ना उस लम्हे मुस्कुराता हूँ और मैं कहता हूँ वाह या अली, ये तेरा अपना अदल तेरा निजाम है। सारी जिंदगी मुस्तहब रहने वाला अली लहद में इतना वाजिब हो जाता है कि जब तक मौलवी कांधा ना हिलाए तसल्ली नहीं है। जब तक वहां ना बताए, क्योंकि जानता है कि अब कौन सी मंजिल शुरू होने वाली है। मैंने कहा लहद में अली ने उतारा, तलकीन बोलो अली ने पढ़ी, थक गए तो छोड़ दो, वरना आज का नतीजा कब्र का दरवाजा बंद हुआ, अली चले, लोग भी चल दिए। हुजूर अहमद कुफी का बेटा अली के कदमों में गिर गया। इमाम हो तो फिर ऐसा हो। इसी बात पे हमें फख्र है, अल्लाह ने हमें अली जैसा इमाम अता किया। अहमद कुफी का बेटा अली के कदमों में गिर गया। अली फरमाते क्या बात है? कहने तू किस किस का इमाम है? हाय हाय तवज्जो तवज्जो, नतीजा तू किस किस का इमाम है? अली फरमाते इमाम इंस वल जिन्ना, मैं इंसानों का भी इमाम, जिन्नात का भी इमाम। अली फरमाते असल बात पूछ, क्या कहना चाहता है? कहने लगा जब तू सबका इमाम है, लुत्फ नतीजा वजात सकरातुल मौत बिल हक, आती है मौत की शक्ति हक के साथ, मौत बाद में है अली पहले है। लुत्फ नतीजा आज का। कहने लगा जब तू सबका इमाम है तो मुझे बताना कि इस वक्त कब्र में मेरे बाबा के साथ क्या हो रहा है। हाय 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 हाय, कब्र में मेरे बाबा के साथ बोलो क्या हो रहा है? आगे ये भी अली है। कहने बेटा पूछा अली से है तो फिर बताऊं क्यों? दिखाऊंगा। भाई नतीजा लीजिएगा आज का, नतीजा लीजिएगा आज का। बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। मौला आपको सलामत रखे। उन हाथों की खैर जो 14 की मदा में बुलंद होते हैं। फिर मैं फिर बताऊं क्यों? नतीजा आज का बताऊं क्यों? बाबूजी 40 मिनट की गुफ्तगू एक तरफ और ये जुमला एक तरफ, बताऊं क्यों? दिखाऊंगा। मौला मैं देख पाऊंगा। अली कहा कैसे? अली फरमाते मेरी 2 उंगलियों में देख।
जो देखेगा तुझे कब्र का माहौल नजर आएगा। अब जो आप में से मेतब देखेगा उसी को लुत्फ आएगा। अली ने ऐसे किया, कायमत कुफी के बेटे देख मेरी उंगलियों में, इसने देखना शुरू किया। मैंने हवा के झोंके पे आज की बात कह देनी है, देखता रहा, गौर से देखा, हैरत से देखा, अच्छी तरह इस तरह देखने के बाद ऐसे देखा, फिर ऐसे देखा, फिर ऐसे देखा, फिर ऐसे देखा, फिर ऐसे देखा। अली का क्या हुआ? क्या कुर्बान जाऊं तुझ पे, कब्र के अंदर भी तू है, कब्र के बाहर। बहुत मेहरबानी, मौला आपको सलामत रखे। आले मोहम्मद उन हाथों की खैर करे जो 14 की मदाह में बुलंद होते। फरमाया कब्र के अंदर भी तू है। अच्छा, ये तो मौला अमीर अलैहिस्सलाम का फरमान सबने सुन रखा है ना कि कोई मरे, कहीं मरे, जब मरे, जहां मरे, मैं अली आता हूं। शर्त नहीं काफिर है, मुशरिक है, मोमिन है, कोई है, बोलो। अली फरमाते मैं उसके सिराने आता हूं मरने से पहले। फर्क, मोमिन के सिराने रहमत बनकर, मुनाफिक के सिराने हैबत बनकर। मगर मैंने एक किताब में पढ़ रखा, कहें तो सुनाऊं। मासूम फरमाते जब किसी मोमिन या मोमिना का इंतकाल होता तो नबी और अली दोनों इकट्ठे आते। मोमिन या मोमिना का इंतकाल हो तो नबी और अली बोलो इकट्ठे आते हैं। मरने वाला जब दोनों भाइयों को देखता है तो बड़ी खुशी से कहता है बस 2 मिनट इसे बिठा लेना, क्योंकि नतीजा आज का। हाँ भेज ना, तो भेज दो, भेज दो, बस में तो देखिएगा। जब किसी मोमिन या मोमिना का इंतकाल हो तो नबी और अली इकट्ठे आते हैं। देखने वाला दोनों को देखता है, खुशी के मारे सलाम करता है, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, या रसूल अल्लाह मेरा सलाम, या अली मेरा सलाम। अली जवाब देते हैं, कहते सरकार आप दोनों भाइयों का इकट्ठे आना इस बात की दलील है कि मेरे जाने का वक्त आ गया, चलो। अली फरमाते रोक, तू बड़ा खुश नसीब है। कहता वो तो हूं। हाय हाय हाय, फरमाया तू बड़ा खुश नसीब है। कहता वो तो हूं जिसकी मौत के वक्त रहमतुल लिल आलमीन इमामुल मुत्तकीन, हाय 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 हाय, बोलो अली इब्न अबी तालिब दोनों इकट्ठे आ जाएं रहमत बनकर। इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी? मौला फरमाते तू इससे भी ज्यादा खुशनसीब है। अल्लाह करे जुमला मैं समझा दूं। नबी और अली इकट्ठे आते हैं। फरमाया दोनों का इकट्ठे आने इस बात की दलील है कि मेरे जाने का वक्त आ गया, चलो। अली फरमाते बड़ा खुश नसीब है। कहने वो तो हूं। अली फरमाते इससे भी ज्यादा खुश नसीब है। मौला वो कैसे? फरमाया तुझे जन्नत से लेने के लिए बतूल आ रही है, तुझे खुल से लेने के लिए खातून जन्नत आ रही है, सैयदा आ रही है। मोमिन हो या मोमिना, बाबा जी काम जाता है। मौला मुझ में ऐसा कौन सा सुरखाब का पर कि मुझे जन्नत से लेने के लिए खातून जन्नत आए? अली फरमाते हाँ, तू सैयदा की एक हसरत पूरी करता था। मौला कौन सी? फरमाया जहां कहीं मजलूम की मजलिस होती थी तू धाड़े मार कर उस हुसैन को रोता था जिसकी लाश पर उसकी बहनों को रोने नहीं दिया। भाई अभी मैं माजरत चाहता हूं, आप लोग पिछले 10-15 मिनट से रोने के लिए तैयार बैठे थे और मैं आपको बार बार कह रहा था चलिए अब रोइए जितना अली की बेटी की मंशा है। फरमाया तुझे जन्नत से लेने के लिए सैयदा आ रही है। क्यों? तू धाड़े मारकर उस हुसैन को रोता था जिसकी लाश पर उसकी बहनों को रोने नहीं दिया गया। बाबूजी 11 मुहर्रम को ना जब अली की बेटियां बेपलान ऊंटों पर बैठने लगी तो जानते हाथ यहां बंधे हुए थे। अली की बेटी ने एक जुमला कहा और बेपलान ऊंट पर बैठ गई। हुसैन गवाह है ना,
भैया मैं शाम जा रही हूं, मगर भैया मैं उस वक्त तक रोऊंगी, उस वक्त तक मातम करूंगी, ये बात उस वक्त तक याद रखूंगी, भाई भी मेरा मारा और रोने भी मुझे नहीं दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये रोना हसरत अली की बेटियों की। चलो रो पड़े हो ना, तो मुझे बताया पूरी संगत थी, मातमी था, मुजाहिद अज़ादार था, आज हम में नहीं है। तो भाई अल्लाह ना करे कि किसी का भाई दुनिया से इस अंदाज में जाए। भाइयों पर बड़े मान होते हैं। और बाबूजी जरा सोचे, अगर भाई हो अब्बास जैसा, अल्लाह अकबर। सुनोगे, जानते हो क्या जुमला है? अक्सर आप उलमा जाकिरीन से एक जुमला सुनते हैं कि जब जनाबे अब्बास मैदान को जाने लगे तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था, अब्बास तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई। बाबूजी एक जुमला कहूं, जिसके जाने पर हुसैन की कमर टूटी हो, अल्लाह जाने जब वो ज़ीन से जमीन पर आया उस वक्त हुसैन का क्या हुआ होगा। अल्लाह अकबर। मैंने पढ़ रखा है कि जब जनाबे अब्बास फुरात की तरफ चले ना, तो जनाबे अब्बास का 5 साल का बेटा है, नाम फजल है, अपनी माँ के खेमे में आया, नन्हे नन्हे हाथ जोड़ के कहा, अम्मा कोई बस लगता है ना तो मेरे बाबा को वापस बुला ले। बीबी रो के फरमाती है फजल, अब्बास का बेटा होकर घबरा गया, हाथ जोड़ के कहा, अम्मा मैं अपने लिए नहीं बुला रहा, मैं खेमे का पर्दा उठाता हूँ, अंदर का मंजर तू देख ले, दिल आए बुलाना, दिल आए ना बुलाना, मातम करना तो मैं तब देखना। जनाबे फजल ने खैमे का पर्दा उठाया, बीबी लुबाबा ने क्या देखा, मौला हुसैन कभी दाएं गिरते हैं, कभी बाएं गिरते हैं, रो रो के कहते, अब्बास वापिस आ जा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अब्बास वापिस आ जा। अब्बास तेरे जाने से हुसैन की कमर टूट गई। करोगे मातम अज़ादारो? अल्लामा मोहम्मद काजिम कफाई, आज का आखिरी जुमला सुन लेना। वो करबला मोहल्ला में सरकार वफा की जरी पर आए, शहादत अब्बास पढ़ी, बाबा जी घर चले गए, सो गए। आलम ख्वाब में सैयदा की जियारत हुई। मैं खुद सैयदू खोल कर नहीं पढ़ूंगा। बीबी ने रो कर कहा, काजिम कफाई आज मेरे बेटे अब्बास की बड़ी शहादत पढ़ी। रो कर कहने लगा, बीबी गलत पढ़ी। का शहादत सही पढ़ी, मगर तूने इंसाफ नहीं किया। बीबी कैसा इंसाफ? का आज के बाद जहां मेरे अब्बास की शहादत पढ़ना, मेरे शियों से एक सवाल करना। बीबी कौन सा सवाल? उनसे पूछना, जब कोई सवार मैदान जंग में गिरता है तो किसका सहारा लेता है? का बीबी बाजुओं का जरा सोच, जब मेरा अब्बास गिरा बाजू साथ नहीं थी। आप साहब तशरीफ लाएंगे।